हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके आने वाले 24 आवर्स कैसे जाने वाले हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड में आप रहने वाले हैं, क्या एनर्जी आपके अंदर रहने वाली है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करना नहीं भूलना है। कमेंट में आप यूनिवर्स को धन्यवाद जरूर किया करिए। चलिए, आपको 3 बातें बता देती हूँ। पहली तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे या फिर रीडिंग का कुछ पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे। रीडिंग आप तक पहुंची है या आप रीडिंग तक पहुंचे, इसका मतलब है इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ संदेश यूनिवर्स की ओर से, आपके देवी देवता की ओर से, ईश्वरीय ऊर्जा की ओर से है। तो उस मैसेज को आपको पिक करने की कोशिश करनी है, ठीक है। दूसरी चीज है कि यहाँ पर मैं टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ, किसी भी तरह का टाइम यहाँ पर सेट नहीं कर रही हूँ। यानी कि जब भी आपके पास ये रीडिंग आएगी, 1 महीने बाद, आज, या फिर मान लीजिए कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है, तब उस दिन आपके साथ ये रीडिंग की जो एनर्जी है वो रेजोनेट करेगी, ठीक है। चलिए, अपने यूनिवर्स को, अपने भगवान को, अपने देवी देवताओं को, अपनी ईश्वरीय शक्ति में, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हो, उनको प्रे कर लीजिए और उनको प्रे करिए कि आपको सही सही गाइडेंस दे इस रीडिंग के थ्रू। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स है उनकी करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी देखूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आने वाले 24 आवर्स की एनर्जी बताऊंगी। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, किस स्टेट ऑफ माइंड में अभी चल रहे हैं मेरे व्यूअर्स। प्लीज बताइए, गाइड करिए यूनिवर्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, वंड्स का कार्ड है, सॉरी, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ डेक से है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। चलिए, तो देखिए यहाँ पर मैं इन सारे कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए पेज ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। 2 ऑफ वंड्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। ओके, दी वर्ल्ड का कार्ड है, अच्छा, और है एज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, ठीक है। यहाँ पर करंट में अगर मैं आपकी एनर्जी को देख पा रही हूँ, तो पहले तो मैं नंबर्स बता देती हूँ। 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 2 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फरवरी मंथ हो सकता है, आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर आता हो, या फिर आपका मूलांक या भाग्यांक जो है वो 2 नंबर आ सकता है। 6 नंबर भी है, 15 नंबर, 23 नंबर, ठीक है। उसके बाद है आपका 21 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर भी है आपके पास और 1 नंबर, ठीक है। 13 नंबर, 4 नंबर और 22 नंबर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए, अब मैं बात करती हूँ करंट में आपकी एनर्जी क्या चल रही है। करंट में एनर्जी आपकी चल रही है कि आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी करंट में आप अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल किए हुए हैं। दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड कह रहा है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो चीजें आपको, जो इमोशंस फील होते हैं, वो आप दूसरों के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और 2 चीजों में हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, ये करूं या ना करूं, है ना। तो कुछ कंफ्यूजन वाली एनर्जी भी है। 2 चीजों, 2 रास्ते आपके सामने हैं, उन दोनों रास्तों तक आपको पहुंचना भी है। ये उसके लिए आप प्लानिंग भी बनाती हो, मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। अपनी आगे बढ़ने वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप अपने आगे किस तरीके से बढ़ाया जाता है उसके बारे में सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप कहीं और शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, या फिर आपकी स्टडी वाइज भी देखो तो भी
आप अपने गोल को चेंज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब गोल अपने एक गोल के साथ दूसरा गोल भी बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। 2 गोलों के साथ आप 2 गोल्स लेके आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी करंट में ये सोच रहा है, ठीक है। पास्ट की मेमोरी को आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, 6 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है, ठीक है। हाँ, पास्ट आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, हो सकता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, उसके बारे में आप अभी ऐसा भी सोचते हो कि चलो पास्ट में जो हुआ वो सो हो गया, अब मुझे नए सिरे से कुछ नई शुरुआत करनी है। बॉटम डेक से भी एज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कुछ कंप्लीट हुआ है और कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी है कि चलो भाई अब इसका अंत ला देते हैं, अब नए से शुरुआत करते हैं। तो नए से शुरुआत करने की आप अभी करंट में सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली बना रहे हैं अपने आप को, प्लानिंग बना रहे हैं कि मैं ये करूंगा या ये करूंगी, है ना, ये करना है। तो ये सब कुछ आप कुछ प्लान बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने आने वाले दिनों के लिए, कि मुझे ये करना है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ने वाली एनर्जी भी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, तो नई शुरुआत के लिए आप कुछ प्लानिंग बनाते हुए मुझे अभी करंट में दिखाई दे रहा है। अगर ये एनर्जी आपकी है तो अब आने वाले 24 आवर्स में जो होगा उसकी एनर्जी भी आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। चलिए यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके आने वाले 24 आवर्स में क्या उनकी एनर्जी रहने वाली, किस स्टेट ऑफ माइंड में वो रहने वाले, प्लीज बताइए यूनिवर्स। प्लीज भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। चलिए 2 कार्ड निकल के आए एक साथ, ओके। एक तो है दी वर्ल्ड का कार्ड, अगेन दी वर्ल्ड का कार्ड, पेज ऑफ वंड्स का कार्ड भी अगेन आया है, ठीक है। 3 ऑफ वंड्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी अगेन आया है और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी अगेन आया है। मतलब करंट में जो एनर्जी चल रही है वही आने वाले 24 आवर्स में मोस्टली चलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। दी वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। पेज ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, देखो पूरी एनर्जी में आप ना बहुत ही मतलब कि इमोशनल तो है ही, लेकिन आपको फायर एनर्जी बहुत ज्यादा फील करने वाले, ठीक है। अच्छा, 7 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है, ओके। 9 एम्प्रेस का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, अगेन 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, बहुत ही मतलब और हर्मिट का कार्ड है। चलो बॉटम डेक से, सॉरी, देखिए यहाँ पर आने वाले 24 आवर्स में मैं देखूँ तो मैंने आपको पहले ही बताया करंट में आप अभी ये सोच रहे हैं ना कि कुछ प्लानिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पर आपको साइकिल कंप्लीट हुई है और कुछ नया आगे जाने के लिए सोचोगे, ठीक है। हो सकता है मोस्टली आप फाइनेंशियल स्टेबल होने के बारे में सोचो, जॉब के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर रिलेशनशिप वाइज भी बात करूँ तो कंफ्यूज रहोगे, थोड़े से इमोशनली कंफ्यूज है, ठीक है। आगे तो बढ़ना है आपको, एनर्जी पूरी होगी आपके पास आने वाले 24 आवर्स में। आप बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फील करने वाले, एक जज्बा आपके अंदर जोश भरा रहेगा 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। और उसी जोश के साथ थोड़े से कंफ्यूज भी रहेंगे कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किस तरीके से जाऊँ, ठीक है। तो कंफ्यूजन वाली थोड़ी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैं आपको ये गाइडेंस भी देना चाहूंगी कि आपको अगर कंफ्यूजन महसूस होता है आने वाले 24 आवर्स में तो आपको अपने आप को नेगेटिव नहीं करना है, ठीक है। पॉजिटिविटी बनाए रखना, क्योंकि शुरुआत में जो शुरुआत के घंटे हैं वहां पर आपको एक जोश जोशा रहेगा, क्योंकि करंट की एनर्जी भी आपकी इसके साथ ही जुड़ रही है। यहाँ पर कार्ड्स भी बता रहे हैं, तो शुरुआत में आपके अंदर एक जोश जोशा रहेगा, प्लानिंग करोगे, लेकिन एंड तक आते आते बीच में हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ और अपनी एनर्जी जो है थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, अपने आप में ही नेगेटिव हो सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद दोबारा से आपको कोई रास्ता मिलेगा, आपको कुछ आइडियाज आएंगे और उस आइडियाज के बारे में सोच के आप आगे भी बढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 ऑफ वंड्स का कार्ड है, तो आगे बढ़ोगे, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर भी आओगे, इस कंफ्यूजन से आप बाहर भी आओगे आने वाले 24 आवर्स में, ओके।
और आप अपने आप को ना एक एम्प्रेस की एनर्जी में देखोगे। एम्प्रेस की एनर्जी का मतलब क्या होता है कि अपने आप को एक रानी की एनर्जी में देखोगे। आप ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेस के बारे में सोच सकते हो, अपने गोल के बारे में सोच सकते हो, कैसे सक्सेस होना है उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करोगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोचोगे और मतलब आप ना अपना एक ड्रीम भी सजाओगे कि हाँ, मुझे ये करना है, ठीक है? तो एक कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी में आप आओगे। पास्ट की बातें थोड़ी-सी आपको इमोशनल कर सकती है। पास्ट में आपने जो-जो गलतियाँ की है, आपने जो-जो पास्ट से सीखा है, उन्हीं से सीख कर आप आगे बढ़ोगे। फैमिली का सपोर्ट भी लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है? और फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है, पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव कर रही हैं, तो यहाँ पर सजेशन मैं दूँगी कि आपको अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए आने वाले 24 आवर्स में, ठीक है? देखो यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी बॉटम ऑफ डेक से भी 10 ऑफ कप्स है और आपकी करंट एनर्जी में भी हमने देखा वहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड था, ठीक है? तो मोस्टली यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ एंडिंग होगा, कुछ नई बिगनिंग होगी, ठीक है? और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है अगर नेगेटिव हो जाते हो, ठीक है? अपने आप को अगर पास्ट में सोचिए अपनी अपने साथ जो भी आपके पूरे साल में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सोचिए, अपने आप के अपने अंदर देखने की कोशिश करिए, अपने लिए सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक है? हर्मिट का कार्ड है और देखो न्यू बिगनिंग भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, एज ऑफ वांट है और साथ ही साथ स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है? तो मतलब स्ट्रेंथ मिलेगी, आप नई बिगनिंग करोगे, लेकिन आपको अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है, अपने अंदर देखने की ज़रूरत है कि मुझे क्या अभी सुधार करना चाहिए। एक चैप्टर खत्म हो रहा है, आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो इसी वजह से आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है। सोचिए, समझिए और जो भी लेसन सीखे हैं आपने, उन लेसन्स को याद करके, उन लेसन से कुछ सीख के आप नई बिगनिंग करिए। न्यू कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो पास्ट वाले जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं, उन्हीं एक्सपीरियंस को याद करके, उन्हीं एक्सपीरियंस में से आपने जो कुछ अच्छा सीखा है, उन अच्छी सीखी हुई चीज़ों को अपने साथ लेकर न्यू शुरुआत आपको आने वाले 24 आवर्स में करनी है, ठीक है? तो ये थी आपकी आज की एनर्जी आने वाले 24 आवर्स के लिए। अब हम एंजल कार्ड से ले लेते हैं कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल की ओर से क्या गाइडेंस मिलता है, ठीक है? प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज बताइए एंजल हमारे व्यूवर्स को आने वाले 24 आवर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल प्लीज बताइए, हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए आने वाले 24 आवर्स में आपकी ओर से क्या गाइडेंस है, प्लीज हेल्प मी। बॉटम ऑफ डेक से है ट्रस्ट रखना है, ठीक है? अपने आप पे ट्रस्ट रखिए। नो नीड टू वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई उलझन है, अगर वो परेशान कर रही है तो यहाँ पर आंसर है नो, ठीक है? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। अगर आपको ये डर लग रहा है कि मैं न्यू प्लानिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, न्यू बिगनिंग करना चाहती हूँ, क्या यहाँ पर मतलब कि कोई रुकावट आएगी, मुझे रुकावट के मतलब इंट्यूशन मिल रहा है, रुकावट के रिलेटेड आपको थोड़ा-सा जो फ़ियर, डर है, तो यहाँ पर कह रहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कोई रुकावट नहीं आएगी और परफेक्ट टाइमिंग है, अभी ट्रस्ट रखो अपने ऊपर। ये जो एंजल कार्ड है, उसका मीनिंग मुझे यहाँ से जो चैनलाइज़ हो रहा है, वो इसी तरीके से देखो कंप्लीटली सीक्वेंस वाइज़ आया है, ठीक है? चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रुकावट नहीं आएगी, परफेक्ट टाइमिंग आया है, बस अपने आप पे ट्रस्ट रखो, ठीक है? ये पूरा एक चैनल के साथ ही आपके लिए गाइडेंस निकल के आया है। तो एनर्जी को जरूर क्लेम करिएगा, यूनिवर्स को थैंक यू, ग्रेटिट्यूड जरूर शो करिए कमेंट में लिख के, ताकि मेरी और आपकी एनर्जी एक हो और आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो और आपके जो भी सपने हैं वो आने वाले समय में पूरे हो, सच हो, ठीक है? जो नया कुछ सोचने वाले हैं, जो नया कुछ आप करना चाहते हो, उसमें आपको सक्सेस मिले। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू, भोलेनाथ ब्लेस यू सबको, बाय बाय, आई लव यू ऑल सोल।